लेकिन जब इसकी फर्श की खुदाई की गई तो नीचे निकला एक टनल। ये बना है 1225 में। हाँ हाँ। यहाँ पे जो है इनका डाइनिंग हॉल बना सकते हैं हम लोग, जो है चाय बहुत शानदार, जहाँ पे कि राज ये जो पानी का ज़रूर आप देख रहे हैं, ये जानवरों के लिए इसमें पानी इकट्ठा किया जाता था। जानवर जैसे कि आपके घोड़े थे, हाथी थे और ऊँट थे, और इसकी गहराई 52 फुट के करीब थी। मतलब कहने का ये है कि अलग अलग पर्पज़ के लिए जो पानी होता था वो अलग अलग टैंकों में कलेक्ट किया जाता था। और ये जो पानी का ज़रूर, इसमें भी हम अंदर जाएंगे। ये 148 बाई 138 फीट स्क्वायर फीट का ये आपका रिजर्वायर है और लगभग 40 फुट से भी ज़्यादा ये गहरा है। यह पूरा रिजर्वायर जो बनाया गया था वो लाइमस्टोन से बनाया गया था, और कहते हैं कि इस रिजर्वायर में इसकी जो नीचे तहखाने थे, सुरंगें थी, उनमें जब राजा मान सिंह प्रथम अफ़गानिस्तान के अभियान पे गए थे और अफ़गानिस्तान को जीत करके आए थे, तो वहाँ से जितना भी उन्हें लूट मिली थी, खजाना मिला था सोने चांदी का, वह सब उन्होंने यहाँ पे ला करके रख दिया था। क्योंकि मुग़लों के साथ संधि थी कि जितनी भी लूट का माल होगा वो राजपूत ले जाएंगे और जो राज्य जीतेगा उस पर मुग़लों का शासन होगा। 1976 की जब इमरजेंसी हुई थी 77 में, तब इंदिरा गांधी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इस रिजर्वायर का सारा पानी निकलवा करके यहाँ पे खुदाई करवाई गई थी। और जब खुदाई करी तो नीचे इसमें 9 कमरे मिले थे और सुरंगें मिली थी, लेकिन आज तक किसी को ये नहीं पता कि वह खजाना कहाँ गया। जब राजा मान सिंह प्रथम खजाने को यहाँ पर लेकर के आए थे और उन्होंने यहाँ पे ही रखा था, लेकिन खुदाई के बाद जब यहाँ पे प्रशासन घुसा, पुलिस घुसी, सेना घुसी, उसके बाद वो खजाना मिला या नहीं मिला, या मिला तो वो कहाँ गया, कितना मिला, इस बारे में सब बातें गुप्त रखी गई थी। क्योंकि और तो और जयपुर से आने जाने वाले हाईवेज को भी बिल्कुल कर्फ्यू लगा दिया गया था, एकदम बंद कर दिया गया था, किसी को भी आने जाने की कोई अनुमति नहीं थी। ये पानी का रिजर्वायर इस प्रकार से बनाया गया है कि जितनी भी ऊपर तेज धूप और गर्मी पड़ेगी उसी हिसाब से यहाँ पे पानी ठंडा रहेगा। आप इसकी वास्तु को देख सकते हैं कि उस टाइम पे भी वास्तु कितनी प्रगति पर था और कितना डेवलप था कि इस तरह के पानी के रिजर्वायर बनाए गए थे। इस पानी के रिजर्वायर की जो क्षमता है वो 6 मिलियन गैलन पानी की है। कह सकते हैं कि अगर 6 महीने तक भी कोई फौज डेरा डाले पर घिर के रखे फोर्ट को, तो भी 6 महीने तक पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। और ये कोई यहाँ पे अकेला रिजर्वायर नहीं है, और भी 2 रिजर्वायर हैं जिनका अलग अलग पर्पस है। ये जो पानी का रिजर्वायर है इसे जानवरों के इस्तेमाल के लिए यहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता था, जैसे कि हाथी, घोड़े, कैमल, और शायद हो सकता है गाय भैंस भी या भेड़ बकरियाँ भी पाली जाती हों किले के अंदर, तो उनके लिए भी पानी यहीं से लिया जाता था। पानी की क्वालिटी के अनुसार ही पानी का इस्तेमाल किया जाता था और उसका स्टोरेज किया जाता था। और आइए अब हम चलते हैं आज के जयगढ़ के शस्त्रागार में। यहाँ पे सारे शस्त्र नहीं रखे गए हैं, अधिकतर को तो म्यूजियम में
ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लेकिन कुछ जो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ये वो शस्त्र अस्त्र हैं जिनका इस्तेमाल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे इनकी पूजा हो चुकी है। आप देख सकते हैं इनके ऊपर स्वास्तिक के निशान हैं जो पूजा के द्वारा बनाए जाते थे, और इसका मतलब ये हुआ कि इनका इस्तेमाल हो चुका है। तो ये जो आप देख सकते हैं छोटी छोटी पिस्टलें हैं, ये काफ़ी बाद में आई थी। पहले राजों के पास पिस्टल नहीं हुआ करती थी। मुग़लों के आने के बाद अंग्रेज़ों के समय में जो है पिस्टलों का निर्माण किया गया था। इस शस्त्रागार में जितने भी शस्त्र आप देखेंगे, देखिए जैसे ये आपका ये ढाल है, ये गैंडे और मगरमच्छ की चमड़ी के द्वारा बनाई जाती थी। नीचे तीर हैं जिनके की नोक पे जहर लगा रहता था। ये बख्तरबंद है जिसे कि पूरे शरीर पे पहना जाता था। युद्ध के दौरान जो सबसे आगे दस्ते होते थे उन्हें ये पहनने को मिलते थे अपनी रक्षा के लिए। ये फरसे और ढाल हैं, इनका उपयोग करने का ही मंत्र हुआ करता था। और ये है आपके अष्ट धातु तोपें। सब तोपों के अपने अलग अलग नाम हुआ करते थे और इन्हें चलाने से पहले इनके मंत्र हुआ करते थे। ये जो थी यहाँ पे तोपों के बनाने वाली भट्टी और एक तरफ खराद मशीन थी। आप ये देख सकते हैं ये लंबी लंबी बंदूकें हैं, इनका इस्तेमाल रानियों के द्वारा आखेट में किया जाता था। और ये छोटी ये जो आप देख रहे हैं ये क्रिच है, तलवार नहीं है। क्रिच यानी कि जो ईसाइयों के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। और ये जो आपने नीचे तोप देखी थी, इसमें 6 होल थे जो कि मशीन गन से चला करते थे। ये अलग अलग तरह की तलवारें हैं। जो बीच वाला जो है उसे खांडा कहते थे, जो कि बलि के लिए प्रयोग किया जाता था। ये तोप के गोले थे, लेकिन जैवान तोप में फिर बाद में बुलेट इस्तेमाल की गई थी। और ये थे तोप और बंदूकों की नालों को साफ करने के लिए उपकरण। ये वह होती थी जिस पर कि तोप को लाद करके ले जाया जाता था। ये जो मंदिर है इसका नाम है राम हरिहर मंदिर। जो इसमें मूर्ति स्थापित है, एक ही मूर्ति में आधा भाग महादेव और आधा भाग विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की जो मूर्ति है, एक ऐसी और मूर्ति है जो कि रामेश्वरम में है। कहा जाता है जब श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की थी तो उससे पहले उन्होंने विष्णु भगवान की पूजा की थी। उन्होंने महादेव की पूजा की थी श्री राम ने। और एक मूर्ति वहाँ पे भी है जिसमें कि आधा भाग जो है महादेव और आधा भाग विष्णु भगवान का है। उसी प्रकार यहाँ जो मूर्ति स्थापित है, जिसे आप दाईं तरफ जो मूर्ति देख रहे हैं, उस मूर्ति में जो है आधा भाग महादेव और आधा भाग विष्णु का है। ये जो मंदिर है यह काल भैरव का मंदिर है। जब राजा काकिल देव ने नाहरगढ़ किले की नींव रखी थी, सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। ये जो आप चित्रकारी देख रहे हैं, ये लगभग 1200 साल से भी अधिक पुरानी है। ये मंदिर जो है 10वीं शताब्दी में महाराजा काकिल देव द्वारा बनवाया गया था। काल भैरव का मंदिर जो आज भी आप देख सकते हैं अपनी पूरी प्रतिभा के साथ खड़ा है, और आज भी यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। यह मंदिर किले के निर्माण से पहले बनवाया गया था, अर्थात किले के रक्षक के रूप में काल भैरव का मंदिर की स्थापना की गई थी। ये जो द्वार है गणेश पोल के नाम से जाना जाता है। ओम श्री गणेशाय नमः। और यह द्वार जो है एक ऐसे प्रांगण में जाता है जहाँ पे कि मीटिंग हुआ करती थी, और इसे बोलते हैं हम सुभट। तो यहाँ पे जो है राज्य की जो आपकी सेना हुआ करती थी और डिफरेंट जो विभाग हुआ करते थे, उन सब के जो अधिकारी होते थे, प्रतिनिधि होते थे, उनके जो कमांडर्स हुआ करते थे, उनके यहाँ पे मीटिंग होती थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उस ज़माने के यानी कि 10th 9th सेंचुरी के ये वाटर कूलर्स हैं जो कि ठंडी हवा दिया करते थे। ये हाथी के ऊपर रखा हुआ जो आसन है रखा जाता था, जिस पर राजा बैठा करते थे युद्ध के दौरान। और ये हैं ढोल नगाड़े। युद्ध के दौरान इनसे ही मैसेज दिया जाता था शत्रु के आने का, जाने का, गतिविधियों का।
इन ढोल नगाड़ों के द्वारा मैसेज दिया करते थे और सारी सेना सजग हो जाया करती थी। और अब हम यहाँ आ गए हैं, इसे बोलते हैं खिलवत निवास। यह वह जगह है जहाँ पे कि उत्तर की दीवारें बहुत ऊंची देख सकते हैं और पूर्व पश्चिम दक्षिण की दीवारें नीची हैं, क्योंकि उत्तर की दीवार से हवा बहती थी और वह अपने साथ शब्दों को अपने साथ ले जा सकती थी बाहर की ओर। तो यहाँ पे जो निर्णय हुआ करते थे युद्ध के बारे में, यहाँ निर्णय होते थे और जो मुख्य सेनापति होते थे वही यहाँ पे आते थे मीटिंग में राजा के साथ। उत्तर दिशा की ओर से हवा ना बहने के कारण अंदर क्या बातचीत चल रही है वह शब्द इस स्थान से बाहर नहीं जा पाते थे और इस प्रकार लोगों को पता नहीं चलता था कि अंदर मीटिंग में क्या निर्णय लिए गए हैं। और ये है लक्ष्मी विलास पैलेस। असल में जयगढ़ का सिर्फ खाली किला था और यहाँ पे महल कोई नहीं था, लेकिन बाद में यहाँ पे महल बनवाया गया। क्यों बनवाया, इसका एक कारण था कि जब सब राजा और राजकुमार और सेना युद्ध में चले जाते थे तो कुछ थोड़ी बहुत पार्टी सेना के पीछे रहती थी। तो यहाँ पे जो है आमेर के महल से रानियों और पूरे राज परिवार सदस्यों को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता था, उनके लिए महल बनवाया गया था। और जब तक कि सेनापति और राजा जितने भी हैं जब युद्ध में अपने युद्धरत रहते थे तब तक रानियों का निवास यहीं पे हुआ करता था। आमेर से रानियों और राज परिवार के सदस्यों को पालकों में जो आपकी पालकियाँ होती थी उनमें बैठा के यहाँ तक लाया जाता था। वो भी गुप्त सुरंगें थी। जयगढ़ के किले और आमेर के बीच में लगभग 4 किलोमीटर लंबी एक सुरंग है जिसके द्वारा कि उनको यहाँ पे लाया जाता था। रानियाँ आया जाया करती थी और महिलाएं जाया करती थी, क्योंकि उस वक्त रानी और महिलाओं को बाहर जाने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी कि कोई पर पुरुष उन्हें देखे या कोई आम आदमी उन्हें देखे। तो उनके लिए इस तरह के गुप्त रास्ते बनाए गए थे जिनसे कि वह अपनी आवाजाही किया करती थी। ये वह स्थान है जहाँ पे रानियों और राज परिवार के मनोरंजन के लिए अलग अलग कार्यक्रम किए जाते थे। ऊपर रानियाँ बैठती थी और नीचे पुरुष बैठा करते थे। यहाँ पे जो है सामने यहाँ पे कठपुतलियों का नाच हुआ करता था। फिर जो आप पर्दा देख रहे हैं इसके ऊपर जो है कठपुतलियों नचाने वाले बैठा करते थे। जब राजा वगैरह युद्ध में चले जाया करते थे तो रानियों के मनोरंजन के साधन का यहाँ पे बहुत अधिक ख्याल रखा गया था। और आइए अब चलते हैं भोजनशाला की ओर, जहाँ पे कि राजशाही परिवार के लिए भोजन पकाया जाता था और उन्हें भोजन परोसा जाता था। यह 2 भागों में बटा हुआ था, पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग। इनका डाइनिंग हॉल जहाँ पे भोजन बनाया जाता था जहाँ पे कि राज परिवार के नॉन वेज किचन अलग होता था और वेजिटेरियन किचन अलग होता था। ये जो सामने आपको 2 दिख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग किचन थी, नॉन वेज की अलग और वेजिटेरियन अलग। यहाँ पे कि इधर यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉन वेज किचन था और इसके बगल में ही पता नहीं चूल्हा तब का है बाद का बना है पता नहीं, किचन बनाया गया था। जब युद्ध से राजा महाराजा और सेनापति वापस आया करते थे तब जो के लिए कमांडर्स हुआ करते थे और दूसरे सेनापतियां हुआ करते थे तो उन्हें सम्मान देने के लिए राजा उनके साथ भोजन किया करते थे। इसी प्रकार रानी जो थी उन जो है ये कमांडर्स जो थे उनकी पत्नियों के साथ रानी अपना अलग उसमें बैठ कर के उनके साथ भोजन किया करती थी। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं छतों के ऊपर वहाँ पे कुंडे लगे हैं छज्जों के नीचे, जिनमें कि पर्दे लगाए जाते थे क्योंकि पुरुष और महिलाएं अलग अलग स्थानों पे भोजन किया करते थे। ये पूरी तरीके से भूल भुलैया टाइप है यहाँ पे ये। और ये है ललित मंदिर या हम कह सकते हैं ग्रीष्मकालीन महल। यहाँ पे रानियाँ गर्मियों में आके रहती थी और ऊपर जो है कुंडे लगे हुए हैं, कुंडों में खसखस के पर्दे लगे होते थे और ऊपर एक कॉपर की पाइप होती थी जिसमें सुगंधित पानी होल्स के द्वारा खसखस पे आता था। जब हवा चलती थी तो हवा तो उत्तर की दिशा से आती थी, वह पहले ही ठंडी होती थी, लेकिन जैसे ही वह खसखस में जाती थी वह और भी ठंडी हो जाती थी।
ये आप पीछे जंगल और सागर लेक देख रहे हैं। सागर लेक वह लेक था जहाँ से कि हाथी पानी भर के लाया करते थे। आप देख सकते हैं दीवार के साथ साथ रास्ते थे जिनसे हाथी आया करते थे और पानी को ला करके यहाँ पे डालते थे, और जहाँ पे पानी भरा जाता था वहाँ पे पानी को और ऊपर ले जाया जाता था। वो हरहट के द्वारा जाते थे, हरहट को बैल खींचते थे और जिससे कि इस स्थान से पानी को ऊपर की ओर ले जाया जाता था जहाँ पे पानी स्टोर होता था। इसके बराबर में ही यहाँ के एक बाग था और साथ में यहाँ पे काफ़ी फव्वारे बने हुए हैं जिनमें वह पानी ऊपर की ओर से प्रेशर में आता था और बिना लाइट के भी फव्वारों का इस्तेमाल किया जाता था। आप देखिए यहाँ से जो झरोखे बने हुए हैं इनमें से बिल्कुल इतनी ठंडी हवा आ रही है कि आपको यहाँ से गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी जाएगी। ये देखिए बहुत यहाँ से हवा आ रही है। इस तरह से बनाया गया है कि आपको प्रॉपर वेंटिलेशन हवा आपके साथ में आती रहे। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक और ये दूसरा होल और ये साइड में तीसरा होल, तो एक ही पॉइंट से आप जो है तीन तरफ अपना फायर कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए। और ये है विलास बाग जहाँ पे कि रानियों के मनोरंजन के लिए अलग अलग यहाँ पे कार्यक्रम किए जाते थे। जब राजा वगैरह सब युद्ध में होते थे तब भी रानियों के मनोरंजन के लिए प्रत्येक साधन उपलब्ध कराया जाता था, तो उन्हीं में से था एक ये विलास बाग। ये किले का पिछला भाग अर्थात उत्तर दिशा के भाग है जहाँ से कि आपको आमेर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है जो कि जयपुर की राजधानी हुआ करती थी। पहले से अंबानेर नाम से जाना जाता था। इस शहर का जिक्र द्वापर युग में भी हुआ है। और यहाँ पे आप एक देख सकते हैं जो मंदिर बना हुआ है, देखिए आप बीच में ऊंचा सा जो मंदिर है ये जगत शिरोमणि मंदिर है जहाँ पे कि वही कृष्ण जी की मूर्ति लाई गई थी जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थापित थी। जब राजा मान सिंह ने चित्तौड़गढ़ पे हमला किया था तो उस मूर्ति को ला करके यहाँ पे स्थापित किया गया था। और क्योंकि राजा मान सिंह के पुत्र जगत सिंह उस युद्ध में काम आ गए थे तथा उन्हीं के नाम पे जगत शिरोमणि मंदिर रखा गया था। और ये दिख रहे हैं आप सामने बद्रीनाथ मंदिर जो कि बद्रीनाथ मंदिर का सेम रेप्लिका है। ये जो आप दो दीवारें देख रही हैं ये असल में रास्ता था जहाँ से कि रानियाँ नीचे सागर में जाती थी और वहाँ पे महादेव के मंदिर की पूजा किया करते थे। सुरक्षा की दृष्टि से जयगढ़ फोर्ट 5 बाउंड्रीज के अंदर था। सबसे बाहर एक बाउंड्री थी, उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं दूसरी और फिर तीसरी, और जहाँ पे हम खड़े हैं 5वीं और उसके नीचे चौथी बाउंड्री है। अर्थात दुश्मन अगर जयगढ़ फोर्ट पे अटैक करता था तो उसे 5 बाउंड्रीज पार करनी होती थी। और जो 5वीं बाउंड्री थी इसके अंदर जो आप इस वक्त युद्ध में जाते थे राजा और पूरी सेना जो थी, तो रानियों की सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें यहाँ पे रखा जाता था जिससे कि उन पे कोई अटैक ना कर सके। और जैसा कि आपको पता है कि जो आमेर और जयगढ़ जो पूरी की पूरी जिनकी बाउंड्री है, दिस इज़ द 3rd लार्जेस्ट बाउंड्री इन द वर्ल्ड। से ये आप यहाँ से आमेर देख सकते हैं जिसका मनमोहक दृश्य आपको यहाँ से भी दिख रहा है। लेकिन सिस्टम वो भी है और दाएं भी है सफाई करने के लिए, बीच में भी और बाएं भी फायर करने के लिए है। तो दिस इज फॉर द लॉन्ग रेंज, ये मीडियम रेंज, ये बिल्कुल आपका शॉर्ट रेंज के प्रोटेक्शन के लिए है। ये जगह जगह आप देख सकते हैं जो नाली टाइप बनी हुई है पूरे पानी के चैनल्स के लिए है। ये इस स्थान को कहते हैं विलास मंदिर। यहाँ पे अधिकतर रानियाँ रहा करती थी, लेकिन इसका कारण, इसका पर्पस क्या था स्थान का? जो सैनिक और सेनापति और कमांडर्स युद्ध में काम आ जाया करते थे तो उनके पीछे उनके परिवार का ख्याल कौन रखेगा। इस बात के लिए जो वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त होते थे उनकी पत्नियों को विलास मंदिर में बुलाया जाता था और उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिए
जाते थे। यहाँ पे कुछ रास्ते बंद कर दिए गए हैं क्योंकि इन रास्तों का संबंध जो है उन सुरंगों से है जो कि आमेर से जयगढ़ तक आती हैं और जिनसे कि युद्ध के समय रानी और राज परिवार के लोगों को वहाँ से जयगढ़ के इस स्थान पे लाया जाता था सुरक्षा की दृष्टि से। क्योंकि राजा उन महिलाओं को प्रशस्ति पत्र नहीं देते थे क्योंकि महिलाएं होती थी, इसलिए उन महिलाओं को प्रशस्ति पत्र जो था रानियों के द्वारा ही दिया जाता था। तो ये वही स्थान है जिसे विलास मंदिर कहा गया, क्योंकि जो सैनिक वीर गति को प्राप्त होते थे उनकी पत्नियों को या माताओं को कुछ जागीर दी जाती थी, जिनसे जो टैक्स वसूला जाता था उनसे उनके घर का खर्चा चलता था। वह टैक्स राजा तक नहीं पहुंचता था। विलास मंदिर में ही रानियां रहा करती थी और अलग अलग रानियों के यहाँ पे अलग अलग कक्ष हुआ करते थे। आप देख सकते हैं कि रानियों के कक्ष में से खिड़कियाँ बनी हुई थी जिनसे कि वो बाहर का मनमोहक दृश्य का आनंद भी ले सकती थी। और ये जो आप चित्रकला देख रहे हैं ये उसी वक्त की चित्रकला है। लगभग आप कह सकते हो कि 800-900 वर्ष पुरानी चित्रकला, जो कि आज भी ऐसा लगती है मानो हमने इन्हें आज ही रंगों से भरा हो। कक्षों में हर तरह की सुविधा हुआ करती थी, परिधान रखने के लिए, रोशनी के लिए, दिए रखने के लिए और हवा आने के लिए क्रॉस वेंटिलेशन। तो रानियों के रहने का स्थान होता था विलास मंदिर और यहाँ पे उनके सुख और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाता था। इन कक्षों को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्हें सजाया गया है। उस वक्त की चित्रकला आप देख सकते हैं कितनी उन्नत किस्म की चित्रकला हुआ करती थी। एक वो आपसे मैं बात कहना चाहूँगा कि विलास मंदिर को वीर क्षत्रिय के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे उन सैनिकों और सेनापतियों की पत्नियों और माताओं को प्रशस्ति पत्र दिए जाते थे जिनके की युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ करते थे, इसलिए इन्हें वीर क्षत्रिय भी कहा गया है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे रानियों के लिए जो कि आपके टॉयलेट्स और बाथरूम हुआ करते थे उस समय में इस प्रकार से बनाए जाते थे। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे रास्ते मिलेंगे जिन्हें आप भूल भुलैया भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर दुश्मन महल में प्रवेश कर भी जाए तो ये ऐसे रास्ते हुआ करते थे जिनमें दुश्मन भूल भुलैया में फंस के रह जाते थे, क्योंकि अधिकतर जो यहाँ के वासी थे वो यहाँ से चले जाते थे और फिर बाद में इन्हीं रास्तों पर दुश्मनों को घेर करके मार दिया जाता था। अच्छा, अंदर से अंदर पूरा कनेक्टेड है ये तो इन्होंने बात भी कर दिया था यहाँ। इस किले तक ही नहीं है, आमिर पैलेस और आमिर फोर्ट दोनों कनेक्टेड है सर, ये कनेक्टेड करना है। राज परिवार को कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं थी। में सनलाइट नाइट में लैम्प, ये सनलाइट के लिए है, तो वो लोग टनल से टनल जो है अंदर से अंदर ही हर कोने में जा सकते थे, इसलिए ये टनल्स बनाई गई थी। और ये जो आपका जयगढ़ का फोर्ट है, आपका सामने आमेर है, तो आमेर का कनेक्शन भी टनल्स के द्वारा दिया गया है। तो ये था जयगढ़ किले की बारे में जो मैं आपको बताना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था। आपको ये देख करके कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि उस वक्त दुश्मनों का बहुत खतरा हुआ करता था और उस खतरे को देखते हुए वाकई में किलों को किले की शेप दी जाती थी और ये सुनिश्चित किया जाता था कि दुश्मन कभी अंदर ना आ सके, और अगर कभी अंदर आ भी जाए तो दुश्मन को किले में ही घेर के उसे सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। तो ये जो हमारी धरोहर हैं प्राचीन काल से अब तक हमारे साथ चली आ रही हैं,
हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है कि इनकी रक्षा की जाए, इन्हें मेंटेन किया जाए और इन्हें ख़राब ना किया जाए। तो अब हम वापस चल पड़े हैं जयगढ़ फोर्ट से और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा होता है। यात्रा हमारी जारी है। जर्नी अवेट्स थ्रिल ऑन व्हील्स। जो थ्रिल भानगढ़ में मिला था वो थ्रिल यहाँ पे तो देखने को नहीं मिला मुझे कहीं पर भी। रीज़न बीइंग ये है कि जो यहाँ पे जो आपका जयगढ़ का किला है, यहाँ लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं कुछ खास। एक तरीके से आप कह सकते हो कि रेजिडेंशियल फोर्ट था खाली।